सारी चीजों से ताल्लुक खत्म, मगर ये मगर करके लोग, मगर जाने वालों का जो दुनिया से चले जाते हैं उनका सारी चीजों से ताल्लुक खत्म हो जाता है, मगर तीन चीजों से ताल्लुक जुड़ा हुआ रहता है। कितनी चीजों से बोलो? तो यार हम ऐसा काम करके जाए ना ताकि ताल्लुक जुड़ा हुआ रहे। इल्ला सलास का लफ्ज आया हदीस शरीफ में, क्या है बोलो? कितनी चीजों से ताल्लुक जुड़ा हुआ रहता बोलो? अच्छा वो कौन सी? दुनिया पे करेंगे वहां पहुंचेगा ताल्लुक क्या क्या? अब मैं बताता हूं, जहन में रखना, ताकि तुम में से कोई काम ऐसा कर जाए ताकि इंशाल्लाह कामयाबी मिल जाए। ताल्लुक जो रहता है, सुनो, कोई भी तुमने अच्छा काम कर दिया, मिसाल के तौर पर मदरसा बना दिया, ठीक है, तो मौलाना लोग हजरत की गाड़ी जो घूमती रहती है, अल्लाह ने इनको सब कुछ दिया, मगर ये गाड़ी वगैरह जो घुमा रहे हैं और ये सब मदरसे का काम कर रहे हैं, ये बच्चे सब पढ़ रहे हैं, इनके यहाँ सब पढ़ हुए, हमारी ये सब पढ़ रहे हैं, सब क्या कर रहे हैं, ये सब यही रह जाएगा। लेकिन नहीं, ये मदरसा बना गए या तुम मदरसा बना गए, तुमने ये काम कर दिया, तुमने मदरसे की बुनियाद डाल दी, अच्छा काम हो गया। अब जब तक भी ये मदरसा चलता रहेगा, बच्चे पढ़ते रहेंगे, हाफिज होते रहेंगे, जहां जहां कुरान सुनाते रहेंगे, तुम जिसने मदरसे की बुनियाद डाली बनाया था, उसे 15-20 साल कब्र में हो गए, मगर जो भी उस मदरसे से पढ़ के जाएगा, जहां जहां कुरान पढ़ेगा तो सवाब इन्हें भी पहुंचेगा। इसको बोलते सवाब जारिया। ये चीज का ताल्लुक खत्म नहीं होगा, ये ताल्लुक खत्म नहीं होगा। समझ में आ रही? तो अब क्या करके जाना है? कोई ना कोई अच्छा। और कुछ लोग क्या करते हैं, और हाँ, आजाद जारिया भी होता है, ये भी एक पहलू बता दूं। जैसे किसी ने कोई गलत काम की बुनियाद डाल दी, मिसाल के तौर पर ये चौक बनाया और उसने ये बुनियाद डाल दी, अब यहां पर हर साल 10 दिन ढोल बजा कर, समझ रहे बात मेरी? या कोई नाचने वाली औरतें आएंगी, समझ रहे मेरी? या बहुत सारे गलत काम, शराब का अड्डा बना दिया। अच्छा, लोगों से कहा, लोगों मैंने एक क्लब बनाया, उसमें आओ, 100 रुपए लगाओ, 200 लेके चले जाओ, मतलब जुए का अड्डा जिसको बोलते हैं, ऐसा अड्डा बना दिया। अब वो चलता रहा, यहाँ ढोल बजता रहा, तो इधर ढोल कुट रहा, उधर कब्र में वो कुट रहे हैं। सही बता रहा हूं मैं तुम्हें, मैं बड़ी सीधी एक सादी तकरीर करना चाहता हूं। कोई भी गलत काम, तुमने शराब की भट्टी या हट्टी, हट्टी बोलते, भट्टी बोलते, पहले भट्टी में, फिर ये हट्टी, तो हो गए हट्टी, पी भट्टी में, ये हट्टी तो हट्टी, मुझे लगता है भट्टी हट्टी दोनों ही होंगी। शराब पी के अगर आ जाता ना, तो वो अपने आप को प्रधानमंत्री समझता है। अगर, हाँ तवज्जो रखो, थोड़ा सब्र भी करो, अगर कोई गलत काम की बुनियाद डाल जाए तो वो कब्र में जाएगा, मगर उसका अज़ाब उसे पहुंचता रहेगा। समझ में आ रही बात? समझ रहा है मेरी बात? तो आज से अपनी जिंदगी काय पे लगाना, अच्छे कामों में। ये सोचे यार मैं कौन सा अच्छा काम कर गया। मस्जिद बन रही है, अगर उसने मस्जिद बनवा दी, समझे, अगर उसने मस्जिद बनवा दी, मस्जिद में लगा दिया, तो जब तक नमाजी नमाज पढ़ते रहेंगे तब तक उसे सवाब मिलता रहेगा। अजानें होती रहेंगी, अजानें होती रहेंगी, सवाब मिलता रहेगा। रमजान में कुरान की तिलावत लोग करते रहेंगे, कुरान शरीफ अगर तुमने रख दिया तो सवाब मिलता रहेगा।
रिवायत बताऊं, एक बड़ी प्यारी रिवायत है। वो रिवायत ये है, अच्छा किताब मैंने जो पढ़ी ना नुज़हतुल मजालिस में पढ़ी ये रिवायत, उसके बाद मैंने कई किताबें ढूंढी तो हाथ नहीं आई, ये भी मैं साफ कर दूं। नुज़हत मगर मुझे अच्छी लगी और फजाइल में बयान कर रहा हूँ बतौर इस्लाह। नुज़हतुल मजालिस में मैंने खुद पढ़ी है, उसके बाद और बहुत सारी किताबें जहां तक मेरी पहुंची मैंने ढूंढा तो मुझे नहीं मिली वो रिवायत, मगर उसमें है। बतौर इस्लाह हिकायत बयान करता हूं, ऐसे समझ ताकि हमें नसीहत हासिल हो जाए। महशर, अब लोग पुल सरात से गुजरेंगे, पुल सरात वो बाल से ज्यादा बारीक और तलवार से ज्यादा तेज जहन्नम के ऊपर जो पुल बना हुआ है उसका नाम क्या, पुल सरात, ठीक है। उस पे से सबको गुजरना है तब जन्नत में पहुंचेंगे। तो जैसे जिसके अमाल होंगे वैसे ही हो जाएगा, समझ रहे, जैसे जिसके अमाल होंगे वैसे ही हो जाएगा। तो उस वक्त में ऐलान होगा जब लोग पुल सरात से गुजर रहे होंगे, ऐलान क्या होगा, जब नमाजी आएंगे तो ऐलान होगा कि नमाजी लोग ठहर जाओ, नमाजी ठहर। अब हुक्म दिया जाएगा नमाजियों के लिए सवारी लाई जाए। तुम अपने से आईफोन को अंदर ही रखो, बार बार उसको निकाल लेता है और लोग रख दे, तवज्जो रखो मेरी ताकि बात निकल ना जाए, क्योंकि जहन पहुंच जाता है उधर। अब मत निकालिए बेटा, अच्छी हाँ। और बात का ही कर रहे, कह रहे रोटी वाला शेर कह दो क्योंकि उसने अभी खाना नहीं खाया, समझ रहे सैयद रिजवान मियां साहब, इंतजाम रखियो पक्का। बहरहाल चलो, अल्लाह ताला बरकत देता, बात निकल ना जाए। अब महशर में वो उसमें पुल सरात पे लोग गुजर रहे होंगे, सजा के अपने अमाल के एतबार से हुक्म होगा नमाजियों की सवारी लाई जाए। अब लोग सोचेंगे, तुम सोच रहे हो यार टुक टुक होगा, घोड़ा तांगा होगा, तब ट्रेनें होंगी या मेट्रो होगी या क्या होगा, नमाजियों की सवारी बुलाई जाए, फरिश्ता निदा देगा तो सारी जितनी भी दुनिया भर की मस्जिदें आएंगी वो सारी मस्जिदें हरम शरीफ में जम हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। सुभान अल्लाह बोलो। काबे वाली जो मस्जिद है ना जिसमें काबा, समझ रहे, उसमें सारी मस्जिदें जुड़ जाएंगी। हुक्म होगा पुल सरात पे वो मस्जिदें आ जाएंगी, हुक्म होगा नमाजियों अपनी सवारी में दाखिल हो जाओ। सारे लोग मस्जिद में पहुंच जाएंगे। अब जब पहुंचेंगे तो अब इसका ड्राइवर कौन होगा, ड्राइवर इसलिए बोल रहा हूं ताकि आप समझ लो आसानी से। हुक्म होगा बुलाया जाए, अब इमाम साहब को बुलाया जाएगा, इमाम साहब मुसल्ले पे खड़े हो जाए, बैठ जाए, मुसल्ले पे बैठ जाएंगे। अभी कंडक्टर की जरूरत है, अब मुअज्जिन साहब को बुलाया जाएगा, मुअज्जिन साहब को हुक्म होगा अज़ान पढ़ दो, मुअज्जिन साहब अज़ान पढ़ेंगे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, अज़ान पढ़ते चले जाएंगे। अब लोग सर नीचे होंगे, आंखें बंद होंगी, अज़ान सुन रहे होंगे, अज़ानों का जब अज़ान का जवाब दे रहे होंगे, पूरी अज़ान होगी, मुअज्जिन साहब ला इलाहा इल्लल्लाह पे पहुंचेंगे, आंख खोल के देखेंगे तो वो मस्जिद
अल्लाह पता भी नहीं चलेगा। अब तुम लोग मस्जिदों से इतना भागते हो, जो मैं कह रही धोखे में चला भी जाता ना हजरत, तो ऐसा भागता है, उनकी गिराई जैसे कोई काट लेगा इसे। सही बता रहे हो, ऐसा भागता है, वैसे आधा घंटा तक आराम से मस्जिद के बाहर खड़ा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं, बस मस्जिद। और अब तो एक नया फैशन निकला हजरत, नफल नहीं पढ़ता, सुन्नत गैर मुअक्कदा भी नहीं पढ़ता। ये सोचता ना मैं अगर नफल नहीं पढ़ूंगा तो लोग ये कहेंगे यार ये पढ़ हुआ बहुत है, इसको मसले मालूम है, मसले। और इसका तो मसला और फसला ना वही निकलेगा। फैसले वाली बात समझ गए, इसलिए ज्यादा हंस रहे हो, तुम्हें मालूम है। सब वहीं पे निकल जाएगा कब्र में। आज के बाद मस्जिदों से मोहब्बत करोगे इंशाल्लाह। एक कितना प्यारा सुहाना वक्त होता है ना फजर में, यही बता रहा हूँ। अच्छा हजरत, जब मैं कुरान शरीफ सुनाया था ना रमजान में, तो फजर की नमाज पढ़ानी होती है, तो मैं ज्यादातर सूरह रहमान पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे बड़ा मजा आता है। दो चार गिर जाएंगे तो मुझे मजा इसलिए आता ना, उतने टाइम से उठना तो आवाज थोड़ी थोड़ी फटी फटी गिरती हल्की, मगर बड़ी प्यारी निकलती है सुबह सुबह में बात। सो गुड ना, इतनी मतलब सुबह का वक्त सन्नाटा एक तो छाया हुआ होता है, और फिर सूरह रहमान, और फिर नमाज में झूम झूम जब पढ़ते ना, इतनी शानदार सुबह की फजर की अजान कितनी प्यारी लगती है तुम लोग। मगर उसी को तो प्यारी लगेगी जो सुनेगा रात के 2-2 बजे तक, वही मोबाइल का कमरिया मटका रहा, ये गाने सुन रहा है, उल्टे सीधे पता नहीं कौन कौन से लाया है गाने ऐसे सुन रहा है। अब 3 बजे 2 बजे सोने वाला फजर में आंख खुलेगी, तुम खुद बताओ, फजर में आंख नहीं खुलेगी उसकी, तो उसे क्या पता। ये पुराने लोग ईशा की नमाज पढ़ते ही खाना खाते सो जाते थे, जब सो जाते थे तो सुबह अजान से पहले ही उठ जाते। और जब मुअज्जिन साहब प्यारे अंदाज में फजर की अजान पढ़ते हैं, चिव 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 करती आवाज जाती, कितना मजा आता है यार, बोला आता नहीं आता मजा। तो फजर में तो उठा करो, अरे हाथों से धुआं निकलता होता है, और वुजू बनाते होते हैं, मिसवाक करते होते हैं, वुजू बनाते होते हैं, समझे, चेहरा धोते होते हैं। कोई वुजू बना के कोई मोजे पहन रहा है, कोई सू 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 करके ना, ये अंदर की जो बनियान होती है गरम, यार ये जायका अलग होता है, कितना प्यारा जायका होता है। और अपने इधर तो ठंड भी अच्छी होती है, राजस्थान वगैरह में तो ये ठंड का मजा है ही नहीं। या तो फजर में ना जब जाओ ना वुजू बना के, तो कितनी अच्छे अंदाज में मिसवाक कर रहा है, मिसवाक करके वुजू बना रहा है, चेहरे से धुआं उठ रहा। और कई मस्जिदों में तो बहुत सारी मस्जिदों में गरम गरम पानी निकलता है, पानी गर्म कर देते, कहीं कहीं मोटर चला देते, कहीं कहीं ठंडा भी होता ना, तो उस पर भी हाथों से धुआं उठता, धुआं कितना प्यारा। अब सू 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 कर रहे हैं, कोई उधर खड़ा है, ये अल्लाह तेरा शुक्र, ये अल्लाह तेरा शुक्र, जल्दी से कपड़े चादर क्या क्या एकदम, फिर जाकर नमाज पढ़ता है, क्या यार शानदार जायका और मजा होता है। मगर ये मजा सबके लिए नहीं है। दिल लगा लोगे ना अगर मस्जिद से, दिल लगा लोगे तो तुम फजर की नमाज में लाजमी उठोगे, लाजमी। हम अगर ना आदत बन गई है हजरत है, मैं तो खैर गुनाहगार हूँ, दुआ करो अल्लाह मुझे भी अच्छा कर दे। हम लोग ये उलमा लोग 4 बजे भी अगर सोते ना, हम लोग प्रोग्राम से 4:30 बजे भी समझ में आ गई, तो फजर में अगर आंख भी लग गई तो फजर में उठना लाजमी है ना। तुम भी अगर आदत बना लोगे तुम्हारी आंख खुलना लाजमी है। वो बात अलग है तुम मकड़िया जाओ, अम्मा कह रही उठना इधर भी उठना, ऐसे भी कुछ लोग हैं समझे, इधर आधर मकड़ियाते रहते हैं, ये ऊ करते रहते हैं। चलो बात आगे ना निकल जाए, मस्जिद की बात चल रही थी, और एक दिल में एक तमन्ना और रखे, एक तमन्ना और रखे, ये दिल में तमन्ना रखा करो, आपका मौला तूने ना आंखें दी, तो एक मरतबा इन आंखों से ना जिस काबे की तरफ को जिंदगी भर मुंह करके नमाज पढ़ता रहे, अल्लाह इन आंखों से जीते जागते में तू अपने घर का दीदार कर दे। और मौला जहां ना सरकार के रोजे पर
70,000 फरिश्ते सुबह और 70,000 फरिश्ते शाम दुरूद और सलाम पढ़ने आते हैं आका के रोजे पर। जो मिट्टी जमीन जगह मेरे नबी के जिस्म पाक से टच है वो खाना काबा से अफजल है। ऐ अल्लाह तू मुझे इतना दे दिए या कोई सबब बना दिए, इन आंखों से जीते जागते एक मरतबा तेरे महबूब के रोजे का दीदार जरूर कर। हरम शरीफ में हजरत जब हम शाम को आके बैठते थे ना, तुम एहसास करना मेरी इस बात का, बिल्कुल मुबालगा नहीं, शाम के टाइम पर एहसास करना, जैसे कोहरे में आप जाएंगे तो हल्की हल्की फुहार बरसती है ना, फुहार वहां पे चेहरे पे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज बरस रही है, चेहरे पे महसूस। तुम जाके देखना वहां पे, और हरम शरीफ में जरूर बैठना। और सरकार के रोजे पे मैं तो कसरत दिन में तो रहते ही था, मगर सुबह शाम जरूर जाता, वैसे इसी नियत से कि ये हदी रहमत की बरसात, और फिर 70,000 फरिश्ते सुबह आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम आते हैं। तो चाहे भले वो लोग मौका नहीं देते, उधर जन्नतुल बकीक से ना उस तरफ से खड़े होकर के वही करना, किसी से लड़ाई मत करो, बहस मत। 15 दिन मिलते हैं यार, 15 दिन में क्या लड़ाई बहस। कुछ लोग होते हैं ना ऐसे बकवासी, वो सब उल्टी पुल्टी बातें, नहीं कोई मतलब नहीं। हम सरकार जहां मौका मिल जाए, आका आपका गुलाम है, अब झूम झूम के सलाम पड़ो यार, थोड़ा दूर होकर के पढ़ो, समझे? अगर वहां मौका नहीं दे रहे, दूर होकर के पढ़ो। चलो, अब बात ये चल रही थी मस्जिद की, मस्जिद का जायका बताओ, और जायके के साथ साथ एक सवाब की बात बताओ। 1 मिनट में तुम लोग कितनी सांसें लेते हो? बहुत सारी सांसें ले लेते हो। मुझे लगता है सही है सब 40-50 सांसें तो ले लेंगे, 40-50 सांसें, और आधे घंटे में 30 मिनट होते हैं, 30 मिनट में 1500 सांसें हो गई, और 1 घंटे में 3,000। एक आइडिया, अंदाजा। मगर सुनो, मस्जिद में जाकर के खाली बैठ जाया करो। नहीं बोलोगे? खाली मस्जिद में जाकर के बैठ जाया करो। अल्लाह के घर में आ गए, हसद की ना बगावत दिल में नहीं है, किसी की बुराई नहीं है। अल्लामा ज़मख़शरी लिखते हैं, अगर कोई मस्जिद में आकर के बैठ जाए, तस्बीह भी नहीं पढ़ रहा है, नमाज का टाइम भी नहीं है, कुरान पाक की तिलावत भी नहीं कर रहा है, खाली आकर के बैठ जाए, अल्लामा ज़मख़शरी फरमाते हैं, बैठने वाला जितनी सांसें लेगा, अल्लाह ताला हर सांस पे उसको 400 नेकियां अता फरमाएगा। चौराहे पे बैठने से मिलेंगी इतनी नेकियां? बोलो यार, 24 घंटे में अगर इतना भी आधा घंटा जागे, नमाज पढ़ ले, और नमाज सब पढ़ के निकल गए, 10 मिनट बैठा रहे मस्जिद में, बैठा रहे, खुद ब खुद इसके मिजाज में नरमी पैदा होने लगी। आजमा के देखिए, खुद ब खुद जबान झूठ से और ज्यादा बोलने से रुकने लगे, इंशाअल्लाह। तो आज से ये अमल शुरू कर दोगे, पाक रहना। 5 वक्त की नमाज तो पढ़ने ही होते फर्ज है। जो लोग नमाजी है ना, उनके लिए भी बड़ा प्यारा मौका। ईशा फजर में जा रहे हैं ना, वुजू बनाया, जल्दी उठ गए, अपनी हाजतों से फारिग हुए, पेशाब वगैरह जो भी हाजत है एकदम फ्रेश हो गए, गर्म पानी पियो 1-2 गिलास, समझे? 1-2 गिलास मतलब वुजू बना के मिसवाक वगैरह करके सब गर्म पानी पियो, हर चीज फारिग हो, और जा करके अब मस्जिद में बैठ जाओ। जो कुरान शरीफ पढ़े हुए ना, तो सूरह यासीन पढ़ने लगो, सूरह रहमान पढ़ने लगो, कुरान शरीफ का 100 सिपारा पढ़ लो, आधा सिपारा, एक कोने में धीमी धीमी आवाज में, धीरे धीरे आवाज में पढ़ते जाओ, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। धीरे धीरे आवाज। उस वक्त में कोई नहीं आता,
कोई नहीं होता। और तहज्जुद का टाइम होता है ना, अज़ान से पहले, नमाज शुरू से पहले 2 रकात नमाज पढ़ते। लोग कहते हैं ना कि हमें ये बता दो कि दुआ किस वक्त कबूल होती है, किस वक्त कबूल होती है। तुम दुकान में कोई चीज लेने के लिए जब जाओगे तो दुकान खुली हुई होगी तभी तो मिलेगी। मार्केट अगर बंद हो तो मिलेगी। समझे, दुनिया सोती होती है, अल्लाह नींद से पाक है। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअखुज़ु सिनतुन वला नौम। उसको नींद नहीं आती, नींद नहीं आती। सारी दुनिया सो रही है, सब सो रहे, तो मस्जिद में जाके 2 रकात नमाज पढ़ते तहज्जुद की। तो अल्लाह मेरा खात्मा ईमान पर फरमा देना। उस वक्त ना बिल्कुल अल्लाह की रहमत तुम्हारे सर के थोड़ी ऊपर होती है, बिल्कुल करीब होती है अल्लाह की रहमत। उस वक्त अल्लाह कहता है कोई बंदा जो मुझसे मांगे, अल्लाह खुद है कोई ऐसा, अब तलब कर रो, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ कर दे, अल्लाह मेरे बच्चों को, मेरे बच्चों की मौला करीम बुराइयों से उनको बचा देना और उन्हें दीनी काम में लगा देना। अल्लाह ऐसा कर देना दुनियावी और आखिरती दोनों दौलतों से हमको माला माल फरमा देना। ऐसी दौलत ना देना जिससे हम गुमराह हो जाए। अल्लाह उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा। और मौला फलस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत करना, दुनिया भर के मुसलमानों की हिफाजत करना। अल्लाह जो चले गए उनकी मग़फ़िरत फरमा। यार तो तुम कौम की भलाई के लिए कदम उठाओ। अल्लाह कहता है ना फरिश्तों से, कहता देखो ये बंदा पूरी मेरे सारे बंदों के लिए मांग रहा है, सबकी भलाई के लिए चाह रहा है, तो इसकी भलाई मैं अपनी तरफ से करता हूँ। तरीका तो सीखो, मगर सारी चीजें दिखा दूंगा, सारी चीजें दिखा दूंगा। बोलो आज से शुरू हो जाओगे, 5 वक्त की नमाज पढ़ोगे और आधा घंटा या 1 घंटा मस्जिद में जाकर के बैठा करोगे। बोलो इंशाअल्लाह। अब ठंड इतनी ज्यादा हो रही है, मेरे मौसम में भी ठंड लग रही है, हवा निकल रही है इधर को या इस जगह पे ठंड लग रही है। बस 2-4 मिनट और बोलता हूँ। इन बच्चों को हजरत दुआ करना, वो आपके पास गए थे वहीं पे, मोहम्मद असलम और मोहम्मद कैफ, 2 भाई हजरत, और भी मोहम्मद उवैस, बहनें हैं 8 बहनें। अच्छा माशाल्लाह। अल्लाह ताला उन सब भाई बहनों की मौला हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार उनकी माँ को भी सब्र अता फरमाए और उनके बाप की मग़फ़िरत कर। छोटा बच्चा ठंड के मारे क्या करे, लेकिन बाप उसके दबाए बैठे हैं। तवज्जो रखो मेरी तरफ, अपने बच्चों को अच्छी जगहों पे लाया करो, लेकिन मस्जिद में इतने बड़े बच्चों को ले जाना नहीं। अच्छी जगह पे कोई ये सोचे कि सही साहब तो कह गए मस्जिद तो अच्छी जगह, समझे कि मस्जिद तो अच्छी जगह, इसलिए मैंने फौरन रोक दिया। मैंने कहा मस्जिद अच्छी जगह से मतलब जहाँ सीखें और उनको सही तरीके से। तुमने अगर 100 का नोट या 20 का या दिया तो उसके कान में क्या करोगे, बेटा दोनों हाथों से देना, बेटा अदब के साथ देना। तो फिर हमेशा 2-3 मरतबा जाए ये सीख जाएगा, तो तुम इसके उस्ताद हो जाओगे, बाप होने का हक अदा कर दोगे। समझे, ऐसे ही मस्जिद में नहीं, जैसे 7 साल का बच्चा हो या उससे पहले उसको नमाज सारी चीजें, लेकिन घर पे तरबियत। तुम अपनी खेती के लिए सबके लिए टाइम दे सकते हो, आधा घंटा बच्चों की तरबियत के लिए टाइम नहीं दे सकते हो, उसे खड़ा करो मुसल्ले पे, वहां खड़ा करो वहां पे। तो ये नूरुद्दीन मंजर है, मेरा बेटा है छोटा सा, जानते हैं सैयद रिजवान मियां जानते हैं, इतना बड़ा है अभी, क्या साल का होगा, 5.5 साल का, 5-5.5 साल का होगा। तो सैयद मुस्तफ़ा हसन जब लॉकडाउन में कुरान शरीफ सुनाने नहीं गया तो मैं घर पे ही सुना रहा था। अब्बू थे मेरे और भतीजे और वो भी पीछे, तो मैंने कहा चलो आप भी पीछे खड़े हो, मुस्तफ़ा मियां चलो। अब उसे बेचारे को पता नहीं था, जब मैंने कहा ना, मैंने नियत मानी, मैंने कहा अल्लाह अकबर, तो वो मुझसे भी तेज आवाज में बोला अल्लाह अकबर। अब बच्चों की हंसी रुकेगी क्या? फिर उसको मैंने पूरी पढ़ के फिर उसको समझाया, तो आज तक उसको बात याद है, बचपन की सारी बातें याद रहती हैं। तो बच्चों को सिखाया गया। माएँ अगर मेरी बहनें सुनती हो तो बच्ची जब 12 साल की हो जाए, 13 साल की हो जाए,
उसको पाकी और नापाकी का तरीका बताया करें। ये बाप नहीं बता सकता, ये माई बताएगी। उसको ये बताएं, पूरी चीजों से आगाह करें। बेटी, ये शर्म की बात नहीं है कि तुम सोचो ये शर्म की बात कर रहे हैं हजरत, शर्म की बात नहीं है कि बेटी महीने में एक मरतबा जब लड़की या कोई भी औरत बालिग हो जाती है तो उसको खून आता है और वो खून नापाक होता है। उस वक्त में नमाज नहीं पढ़ सकते, कुरान शरीफ को हाथ नहीं लगा सकते। ये बातें बताएं। और कितने दिनों तक, समझे, कम से कम 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन, और फिर उसकी आदत पर, इसका मतलब है उसकी आदत पर 5 दिन, 4 दिन, 3 दिन से कम नहीं। अगर 3 दिन से कम है तो वो भी बीमारी का खून होता है, 10 दिन से ज्यादा है तो वो भी बीमारी का खून होता है। समझ में आ गई? आप सोच रहे हो कैसी बात, ये बहुत जरूरी है, ये माओं को बताना चाहिए। हाँ, ये बच्चा, हाँ, तो हाँ, बस मैं खत्म ही कर रहा हूँ। तो माएँ क्या बताएंगी, तुम लोग अपने घर घर जाके बताओ। मियाँ बीबी क्यों आपस में बातें कर लेते हैं कि हमारी बेटी होशियार होगी, ध्यान रखना कब बालिग होगी। तो बालिग होगी उसको पूरा तरीका, बेटी कपड़े कैसे पाक रहेंगे तुम्हारे, और कितने दिन में माँ समझ लेगी उसकी बेटी को सारी बातें बता दें। समझे ये मसाइल? और इतने दिन नमाज नहीं पढ़ सकती कुरान, फिर उसको नहाना, फिर नमाज, ये पूरे मसाइल ना कोई मौलाना बता सकता, क्योंकि ये मर्दों के मसाइल, औरतों के मसाइल है ना। इसलिए मैं तुम्हें बता सकता हूँ, या बहनें कहीं अगर सुन रही है मेरी आवाज तो वो सुन ले, ये औरतों पे लाजमी है अपनी बेटी को बताए। हाँ, अपनी बेटी को बताना लाजमी है, जरूरी है। लेकिन बाप नहीं बता सकता, चचा नहीं बता सकता, भाई नहीं बता, या तो बड़ी बहन बताएगी, या फिर किसी आलिमा को बुला करके, अगर खुद याद नहीं है आलिमा को बुला करके, या उर्दू पढ़ने वाली है तो बहार शरीयत, मैं किताब का नाम बता रहा हूँ, बहार शरीयत देख लें, या और भी किताबें हैं इसी जिनमें है। समझे? मुझे लगता है बहिश्ती जेवर में भी, समझे, सुन्नी बहिश्ती जेवर उसमें भी है, और भी दावत इस्लामी वालों ने भी किताबें निकाली हैं। हाँ, है इस्लामी बहनों की, हाँ, नमाज, उसमें भी, मतलब बहुत सारी किताबों में छोटी छोटी उर्दू की, वो अपने घर में रखें। और ये जरूरी मसाइल है। आज ये प्रोग्राम में बता रहा हूँ, याद रखना, 15-15, 20-20 साल की बच्ची हो जाती है, उसे ढंग नहीं है, तरीका नहीं है, क्यों? उसकी माँ ने उसे नहीं बताया। ये किस पे जरूरी है बोलो? माँ पे जरूरी। जब बच्ची बड़ी होने लगे 12-13 साल की, तो माँ अपने हाथ से, बस मैं खत्म कर रहा हूँ हाजी जी, बस माँ अपने हाथ से उसको दुपट्टा उड़वाए, अपने हाथ से दुपट्टा ओढ़े। बेटी यहाँ से यहाँ तक दुपट्टा ओढ़ते हैं, इसके अलावा मुसलमान की बेटियों का तरीका नहीं। ये किसका काम है? माँ का काम है। अगर यहाँ का गला खुला हुआ देख ले माँ, तो इधर आओ मेरा चांद, इधर आओ, अपने हाथ से वो गला बंद कर दे, चैन हो या बटन हो या कोई भी ऐसे करके चादर संभाल दे। आज के बाद यहाँ का जिस्म मैं तुम्हारा खुला हुआ ना देख लूं, अल्लाह की लानत बरसती है। ऐसी लड़कियों को, ऐसी लड़कियां इस्लाम के खिलाफ कदम उठाती हैं, जिनका जिस्म दिखता है, अल्लाह भी उनसे नाराज होता, रसूलुल्लाह भी नाराज होते हैं। वो जिस घर में कदम रखती हैं बरकतें खत्म हो जाती, ऐसे उनको ये बातें बता के डराए, तो कभी फिर वो अपना जिस्म नहीं खोलेगी। अब जैसे वो लड़की आई यहाँ तक की आस्तीन, बेटी इधर आओ, तुम इन आस्तीन में नमाज पढ़ लोगी? तो कहेगी हाँ माँ, ये तुम्हारी नमाज नहीं होगी। और जिस कपड़े से अल्लाह की इबादत ना हो, तो मुसलमान की बच्ची से पहनेगी? बोलो, नहीं पहने। ये माँ, ये मसले कौन बताएगी? कौन बताएगी? माँ। माँ को जरूरत है, मैं इसलिए आगाह कर रहा हूं माओं को, इसलिए ज्यादातर मेरे तकरीर में ये टॉपिक रहते हैं। मगर ये मसाइल ऐसे हैं, ये माँ ही को अपने हाथ से, उन्हें बताना नहीं, अपने हाथ से करके दिखाना है, अपने हाथ से उन्हें करके दिखाना, क्योंकि वो उसकी बेटी है। ये माँ ही कर सकती है, सिर्फ माँ। बहुत सारे मसाइल माँ को तैयारी करनी चाहिए। अब माँ उसे रोटी बनाना सिखाए, माँ उसे हर तरीके का सालन बनाना सिखाए, बीच बीच में बता, बेटी देखो तुमने इसमें ठोकर मार दी, गलत बात, उठा कर रखो, एक ठोकर नहीं मारना, ठीक है माँ। बेटी ये झूठे बर्तन देखो, झूठे बर्तन तुम रात को तुमने ऐसे ही छोड़ दिए, ये गलत है, अल्लाह की बहुत सारी मखलूक होती है, बेटा बर्तन साफ किया करो, ये भी मगफिरत के लिए दुआएं करता है।
समझे? बेटी 2 मिनट लगेंगे, ठंडे है तो गर्म पानी लो, मैं खड़ी हूं, धो, ऐसे धो, इसको साफ करो। समझे? बेटी तुम लेटी, तुमने वुजू बनाया बेटा कि नहीं बनाया? अच्छा ठीक है। हर लड़की 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़े और ये दुआ करे आका का दीदार हो जाए। तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, तुमने पढ़ा, सारे बच्चों तक पूछना शुरू कर दे। उन बच्चों की आदत, फिर बच्चे आपस में कहेंगे अम्मी अप्पी ने नहीं पढ़ा, बाजी ने नहीं पढ़ा, उसने नहीं पढ़ा, उनके एक जहन में ये बातें घर से क्यों खत्म हो गई? इस्लामी बातें। अच्छा बेटा तुम आए, तुमने हाथ धोए नहीं, गलत बात है, रसूलुल्लाह नाराज होते, जाओ चलो वहां पे हाथ धो के आओ। ये नहीं उसके 2 थप्पड़ मार दिए, नहीं, तो उसको लेके गए, संभाल के प्यार से गए, चूमते हुए गए। चूमने के बाद उसको देख ऐसे ऐसे हाथ धोए ना, यहाँ ला के बिठा, बिस्मिल्लाह, अब पढ़ो बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यदुर्रु मअस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समा। दुआ याद हो रही समझो? हाँ, आपने हाथ धोए, आपने धोए, आप। अच्छा बच्चा झूठ नहीं बोल रहा, फौरन कहता है अम्मी इन्होंने नहीं धोया। अगर कोई घोटाला करना भी चाह रहा तो बच्चा पकड़वा देता। फिर वो कहीं भी खाना खाने जाएगा ना, तुम्हारी इतनी इज्जत कहेंगे बच्चे, अम्मी ये बैठ गई, खाला आई है, इन्होंने हाथ तो धोए नहीं, फुप्पो साहब आई है, फुप्पो साहब इन्होंने हाथ तो धोए नहीं, अम्मी चाची आई इन्होंने हाथ नहीं धोए, रसूलुल्लाह नाराज होते हैं। उसे कितनी शर्मिंदगी हुई। अगर ये बातें तुमने अपने घरों में शुरू कर दी तो तुम कामयाब हो जाओ। बोलो आज से ये बातें शुरू करोगे, छोटी छोटी बातें। अगर कोई बच्चा कपड़े पहन रहा तो बेटा कपड़े पहनने का तरीका मालूम है? पैजामा पहनने का बैठ के पहनो, ठीक? अच्छा ठीक है, बैठ गए, पहले दहना पाँव डालो। मतलब माँ या बाप उसका टीचर, उसका खेले साथ में, खेले और बताए उसको, नहीं चलो उतारो, गलत, इधर बैठो, ऐसे बैठते। अब दहना पाँव डालिए। दहना पाँव कौन सा है? इधर वाला, इधर वाला, वो कहेगा इधर वाला, नहीं इधर वाला, राइट, इधर वाला, सीधा, जो भी आपकी जबान में ये डाल। अब वो पूछेगा दहना पाँव क्यों डालना है, पहले बायां क्यों नहीं डालना? इसलिए कोई भी अच्छा काम करो दहनी तरफ से करो। बता दो छोटी छोटी बात, उसके जहन को ना जहन साजी करो। फिर तुम्हारा बच्चा इंग्लिश मीडियम पढ़ेगा, हिंदी मीडियम पढ़ेगा, कुछ भी पढ़ेगा, डॉक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, सारी चीजें बनेगा, मगर ये जो असली चीजें ना तुम्हारे बच्चे की घुट्टी में आ जाएंगी, इंशाल्लाह कामयाब होगा। बोले होगा नहीं होगा? और ये कोई मौलाना नहीं करेगा, ये कोई मौलाना नहीं करेगा, ये तुम्हें ही करना पड़ेगा। किसे करना पड़ेगा? बोलो आपको करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चों का हक मत मारना, हक अदा करना, समझा? उनके साथ आधा घंटा खेला करो, हर वक्त गुस्से में नहीं रहा करो। और एक बात बताऊं, बच्चों के सामने मियाँ बीवी लड़ा मत करो। बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चों के सामने माँ बहन की गालियां बक रहा है, बच्चा मुंह सुखा के सुन रहा, माँ की गाली, बहन की गाली, कभी जूता पकड़ दिया, कभी डंडा पकड़े, और वो भी तो कट्टा फेंक के फन्नाए कर रही है, तो उसका भी आलम। जब तक इसकी भी सर्विस नहीं होती ये भी चुप नहीं होती, ये भी 2-4 अंडे खाती है ना वो चप्पलों वाले, तभी इसका भी गुस्सा भी ठंडा। अब आराम से बैठी, बोले मैं कुछ कह रही हूँ, अगर पहले ही मान जाती तो क्या था, अब कुछ कह रही है तो। जब तक तजर्बा इन्हें भी काफी हो गया लग रहा है। तो बहरहाल तवज्जो ये है, अभी मेरे बाद इनकी नात शरीफ होगी, तुम्हारी नात शरीफ होगी ना? नहीं मैं, तुम्हारी नात शरीफ होगी मेरे बाद? हाँ, लेकिन नात ही होगी। हाँ हाँ, तो अब बोलो ये काम करोगे तुम लोग, साथ दोगे मेरा? जो चचा ना, चचा भतीजों से खेलते हैं, प्यार करते हैं, उनको यही बातें सिखा, यही बातें अच्छी अच्छी। जो फुप्पो है, फुप्पो जहाँ कहीं भी, उनको भी चाहिए यही बातें सिखाए, समझे? एक पूरा घर उनका टीचर बन जाए, कोई भी काम गलत होने ना दे, सारे काम जिंदगी के घर में ही आ जाते हैं। बोलो आ जाते नहीं आ जाते? अपनी चीजें भी याद हो जाती हैं, बच्चों की भी चीजें याद हो जाती। आज से ये करोगे? बोलो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, आपको भी, और वो बच्चे मोहम्मद असलम, मोहम्मद कैफ और मोहम्मद उवैस, अल्लाह उनकी बहनों को, माँ को, सबको सब्र अता फरमाए। मेरे मौला परवरदिगार आलम हम सबको नमाजी बना दे, हाजी बना दे, मस्जिदों से मोहब्बत करना, किसी को तकलीफ मत देना, बड़ों की इज्जत करना,
ठीक है, जिधर से गुजरो सलाम करो, चंद दिन है जिंदगी के यार, मुस्कुरा के गुजार दो, ठीक है। किसी का दिल मत दुखाना, किसी को तकलीफ मत देना। बोलो इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह।